आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, उसके कंसेप्ट देखे होंगे। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी समझने वाली बात है कि 1 2 3 4 4 है, 1 2 3 4 इस तरीके से मतलब काउंट कर रहे हैं ना कि सही हमने फॉर्मेट में निकाला है कि नहीं, जितना है उतना निकाला है। यहाँ पर देखना कि स्क्वायर में है, ऊपर जाएगा बेस में log 25 टू दी बेस 65, यानी कि इसको इन दोनों को भूल जाओ यहाँ पर। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काफी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंसेप्चुअल है, जिसकी शुरुआत ही हम करेंगे क्वेश्चन से इस लेक्चर को। आई होप आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, उसके कंसेप्ट देखे होंगे, उसी पर ये भी क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है, जिसको आपको समझने में काफी आसान नहीं बट आसान है। देखना उसको, बस देखते ही आपको लगेगा कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस लॉगरिथम की दुनिया में उस क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ही कम है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं पहले, उसके बाद से ही इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे अगले कंसेप्ट की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अभी यहाँ पे नहीं है, मैं चुटकी बजाऊंगा और ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, देखना। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, जो कि काफी इजी क्वेश्चन है। देखने में आपको टफ लग रहा होगा बट इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कितना इजी था, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से इसको समझिएगा और इसके कंसेप्ट को समझने के बाद आप कमेंट करिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं, या मैंने बेकार तरीके से बताया कि आपको नहीं समझ में आया, या मैंने गलत तरीका अपनाया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, या मैं अच्छे से आपको बता नहीं पाया। ये सभी चीजें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैंने क्या किया इस क्वेश्चन को, इसका पोस्टमार्टम कैसे किया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं। देखना ध्यान से, बहुत इजी है। देखो दिया है हमें क्या कि log √2 उसके अंदर √2 उसके अंदर √2 उसके अंदर √2 और बेस 128 इक्वल एंड देन फाइंड n, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि क्या हो सकती है। ध्यान से समझिएगा, काफी इजी है। देखना कि यहां पर पहले समझ लो, 128 को हम चेंज करेंगे तो 2 पे पावर 7 हो जाएगा, इतना तो हमें मालूम है, ठीक है। और √2 ये कैसे दिया है कि पहले क्या किया है कि बड़ा सा एक रूट बनाया है, बड़ा सा एक रूट बनाया है जिसमें 2 को डाल दिया है। उसके बाद इसके अंदर एक रूट बनाया है, इसके अंदर एक रूट बनाया, फिर इसके अंदर एक रूट बनाया, फिर इसके अंदर एक रूट बनाया। मतलब इस बड़े वाले रूट के अंदर ही ये 3 वैल्यूज हमें दिया गया है, 3 वैल्यूज हमें दिया गया है। तो हमें समझना होगा कि फर्स्ट रूट की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट रूट यानी कि पहला जो है नंबर, पहला नंबर है, उसकी रूट की वैल्यू क्या होगी, उसकी रूट की वैल्यू क्या होगी। तो हम इतना समझते हैं कि √2 की वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 और ये 2 पे पावर, ठीक है, 2 पे पावर 1/2 इतना होता है, हमें ये पता है, ठीक है। तो यहां पे देखना कि इसके अंदर जो है इस 1 2 3 4 रूट है, 4 क्या है, रूट है, ओके। तो 1/2 और मल्टीप्लाई में सारे रूट दिए हैं, मल्टीप्लाई में सारे रूट दिए हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में, ओके, इसी में दिए हैं बट मल्टीप्लाई में सारे रूट दिए हैं। तो रूट के मल्टीप्लाई में दिए तो उन सभी रूट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उस सभी रूट के वैल्यूज को, उस सभी रूट के वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला रूट का वैल्यू इतना होगा 2 पे पावर 1/2 एंड मल्टीप्लाई में है √2, तो 2 पे पावर, यहां पे देखना एक रूट यहां पे है 1/2, ये पहला हो गया 1/2 एंड सेकंड ये है, इसी का ये है तो इसका 1/2, ओके। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1/4, यानी इसका जो वैल्यू होगा रूट का 1/4 होगा, ओके। उसी तरीके से इस थर्ड वाले रूट को देखेंगे, तो थर्ड वाले रूट को कैसे देखेंगे कि एक ये चढ़ा है, एक ये चढ़ा है और ये खुद ही है, ओके। तो इन दोनों की वैल्यू 1/4 है, इन दोनों की वैल्यू 1/4 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से 1/8 आएगा। तो यानी इस रूट की वैल्यू 1/8 होगी, क्या होगी 1/8 होगी। उसी तरीके से √2 फिर क्या किया है कि ये भी चढ़ा है इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर तो बहुत ही भारी बोझ है, क्योंकि ये इसने
3 ठो रूट रोका है अपने आप पर, तो यानी ये बलवान होगा, इसीलिए रोका है रूट 2 को। रूट 2 जो है इस बलवान है, इसीलिए इन तीनों रूट को झेल रहा है। तो कैसे देखेंगे कि 1 2 3 इन तीनों रूट की वैल्यू हमें 1/8 मिली थी और ये खुद ही एक रूट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2। एक रूट की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/16, 1/16 तो 2 पे पावर 1/16। ये हो गया हमारा कंसेप्ट, यही आपको समझानी थी, वही आपका दौर था, वही आपका लक्ष्य था निकालना। उसके बाद से आप सॉल्व कर लोगे, इसके बाद से आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा कि लॉग यहां पर दिया है कि ये, अब यहां पर भी थोड़ी सी समझने वाली बात है कि 1 2 3 4 4 है, 1 2 3 4 इस तरीके से मतलब काउंट कर रहे हैं ना कि सही हमने फॉर्मेट में निकाला है कि नहीं, जितना है उतना निकाला है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखना कि मल्टीप्लाई में है ये 2, यानी इसका जो है 2 कॉमन है इसके पावर से, इसके पावर से जो है बेस 2 कॉमन है, तो 2 हमने लिख लिया। उसके बाद से देखे ना 1/2 1/4 1/8 1/16, 1/16, तो 1/16 जो होगा ये इसका बेस जो है मान लो मल्टीप्लाई में है, क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इसका पावर जो है क्या होता है ऐड होता है, क्या होता है पावर ऐड होता है, तो पावर को हम जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। जब बेस इक्वल यानी कॉमन होता है, सेम होता है, तब पावर क्या होता है ऐड होता है, जुड़ता है, क्या होता है जुड़ता है, ऐड होता है, ना ही कि मल्टीप्लाई होता है, ना ही कि सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है ऐड होता है, प्लस होता है। तो इन सभी को हमने प्लस कर दिया, इसका एलसीएम लेंगे, देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो 16 है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 16 हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा 16 हो जाएगा। तो इसका बेस हमें इसका एलसीएम क्या मिला 16, 2 का मल्टीप्लाई 8 से 16 यानी कि 2 8 16, तो 1 ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 2 और ये प्लस 1। ओके, तो 2 पे पावर इसको इन सभी को ऐड कर लो तो ये 10 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो 13/16। ओके, 13/16। तो इतना हमने इसको निकाल कर देखा, इसी कंसेप्ट को हमें बस देखना था, इसी कंसेप्ट को समझना था, तभी इसके फ्लो में चलोगे, तभी इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। रूट पर ध्यान देकर चलो, ना कि उसमें लॉग दिया है उसके बारे में सोचकर ना चलो। ठीक है, कि लॉग दिया है कैसे सॉल्व होगा, आप देखो कि यहां पर पूछ क्या रहा है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, इतना आप देखते हुए चलो। ओके, तो इसकी वैल्यू हमने निकाली 13/16, 10 और 1 हो जाएगा, ओ सॉरी यार, ये हो जाएगा 15 15 15 15। ठीक है, कटेगा क्या, नो, ओके नहीं कटेगा। ठीक है, तो 10 और 5 15। ठीक है, इतना हो गया, सॉरी थोड़ा काउंट करने में माइंड थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो इतना सारा कंसेप्ट आपको आई होप आपको समझ में आया हो, उसकी जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है ये आपने समझा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, बाकी सारी चीजें तो मैं सोच ही रहा हूं कि आपको आ गया होगा। ठीक है, इतना तो इजी था, ये हमने समझ लिया। 128 को ले सकते हैं हम, तो यहां पर अब इसको सीक्वेंस से सॉल्व करते हैं लोग, √2 उसी तरीके से इसको हम लेकर चलते हुए चलेंगे 2 और इसका पावर 1/2 इंटू में 2 पे पावर 1/4 इंटू में 2 पे पावर 1/8 इंटू में 2 पे पावर 1/16 एंड इसका बेस क्या है 2 पे पावर 7। 2 पे पावर 7 की वैल्यू होती है 128, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे वैसे भी आ ही जाएगा 2 का 7 बार मल्टीप्लाई। तो ये हो गया। अब यहां पर देखो लॉग
टू कॉमन है, मतलब टू इसका, तो टू ले लेंगे इस तरीके से। और हमने इसको सॉल्व किया था तो क्या आया था 15/16। क्या दोहराएं, डायरेक्ट लिख ले 15/16। उसके बाद से 2 पे पावर 7 था। ओके, अब यहां से क्या करेंगे कि यहां पर देखना कि दोनों ही ऊपर है, तो क्या होगा कि लॉग जो है वो ये दोनों बहुत ही चालाक है। एक तो सबसे ऊपर है और इस लॉग को भी हटाकर खुद ही बैठ जाते हैं, यानी कि लॉग के पहले आ जाते हैं, लॉग के पहले आ जाते हैं। इस कंसेप्ट को मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, ठीक है, कि लॉग के बेस जितने मतलब पावर होते हैं वो लॉग के पहले आकर बैठ जाते हैं। तो 15/16 ये क्या होगा, आ जाएगा यहाँ पर आगे। और ये रेसिप्रोकल में 1/7, यानी कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 7 और बाई 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 का अंदर मल्टीप्लाई और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि 15 जो होगा ऊपर ही रहेगा और 16 जो होगा इंटू 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा log 2 और ये बेस 2। ओके, मल्टीप्लाई कर लोगे 15/16 इंटू 7, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 11, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसकी जो टोटल आंसर है 112, ये इसका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। एक बार और मल्टीप्लाई कर ले 2 और 4, ओके, ठीक है। तो इतनी कंसेप्ट आपको देखनी पड़ेगी, इतनी कंसेप्ट लगेगी। आई होप आपने समझ लिया। मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन से ही हम इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, जो कि काफी टफ है, मतलब आपके लिए अब किसी के लिए नहीं है। अब इसका कंसेप्ट आपने समझ लिया, आप बड़े ही इजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अब क्लियर हो गया होगा। एक भी जो डाउट वाले पार्ट हैं वो नहीं रहे होंगे, मेरे ख्याल से नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो अब इसको इरेज करते हैं और अपने नए टॉपिक पर चलते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, काफी इजी भी है। तो चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। तो ये है हमारा मतलब टॉपिक, जो पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि आपको अगले लेक्चर में नया टॉपिक देखने को मिलेगा, यानी ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसके बाद से इस चीज को हम समझेंगे कि पावर में लॉग वाली प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, पावर में लॉग वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में समझेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, जिसे हम इसके कंसेप्ट समझकर इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, काफी इजी तरीके से समझेंगे और इन दोनों क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसका कंसेप्ट क्या है कि मान लो यहाँ पर आपको a दिया है, इसका पावर आपको लॉग दिया है, पावर में लॉग वाली प्रॉपर्टी इसका टॉपिक ही है, और यहां पर दे दे x और इसका बेस दे दे y। चेंज कैसे करेंगे, या इसको हम ले लेते हैं जैसे b एंड यहां पर c। ओके, इसमें कोई भी वो नहीं है, जैसे क्या कहते हैं, चलो समझते हैं। तो इसमें कंसेप्ट क्या है कि इस b को हम a के जगह पर लाकर पटक देंगे और a को b के जगह पर ले जाकर रख देंगे। जैसे b पे पावर log 2a टू दी बेस c, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। इसका प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं लॉग प्रॉपर्टी, क्या है, पावर में लॉग वाली प्रॉपर्टी इसे बोलते हैं, ठीक है। इसका यही कंसेप्ट है कि यहां पर a log b, a पे पावर log b टू दी बेस c, तो इसको चेंज किया जा सकता है कि a के जगह पे b हम ला देंगे और b के जगह पे a को ले जाकर पटक देंगे, ठीक है। तो b पे पावर log a टू दी बेस c, इस तरीके से। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम उसी प्रॉपर्टी पर सॉल्व करेंगे काफी इजी तरीके से, देखना ध्यान से। 5 पे पावर log 4 टू दी बेस 25 ये दिया है, इसको सॉल्व करेंगे। 5 पे पावर लॉग दिया है और 4 25। ओके, इसको ध्यान से देखना, काफी इजी है, बस ध्यान से देखना। हमने यहां पर क्या किया कि चेंज कर दिया, यहां पे चेंज कर दिया, क्या किया, चेंज कर दिया।
तो इस 4 को हम यहाँ पर लिख लेंगे एंड 5 को लेकर जाएंगे जहां से हमने 4 को उठाया था, 5 और इसका बेस 25। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, इसके बाद से हम log 5 दिया है यहाँ पर, उसको भी हम चेंज कर लेंगे। log 5 25 दिया है तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 2 दिया है बेस में, 2 दिया है बेस में, रेसिप्रोकल इधर आकर होगा, रेसिप्रोकल होगा इधर आकर, log के पास आकर। तो कैसे होगा, कैसे होगा 4 बेस स्क्वायरिंग log यहां पर 2 आ जाएगा, सॉरी इसको हम इरेज कर लेते हैं, एंड यहां पर ये रेसिप्रोकल में आएगा तो 1/2 log 5 एंड इसका टू द बेस 5। तो इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है 1। 5 का स्क्वायर कितना 5 होता है 1, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा 1/2 एंड इसका स्क्वायर मतलब करेंगे तो इसका 1 वैल्यू आता है, तो 1/2 एंड ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, काफी इजी था। आई होप आपने इसको समझ लिया। नेक्स्ट हम सेकंड जो है इसको समझ लेते हैं, ये तो काफी इजी है। जैसे दिया है क्या कि 7 पे पावर log 3 टू द बेस 7, तो इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 एंड इसका पावर log और इसका 7 और टू द बेस 7, इसका वैल्यू 1, तो 3 का स्क्वायर 1, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, काफी इजी था। लोगेरिथम इजी है, बस इसके कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। क्या करना है कि इसके कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, उसके बाद से आपको लोगेरिथम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये चैलेंज लेकर चलता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हमारा हो गया दो टॉपिक क्लियर, पावर में लॉग वाली प्रॉपर्टी, और पिछले वीडियो में मैंने बताया था वो भी काफी इजी था। आई होप आपने उस वीडियो को वॉच किया होगा और इसको भी समझा होगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं प्लीज कमेंट बॉक्स में यार जरूर बताना। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। क्या है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, जो कि काफी ये भी इजी है, बस इसे ध्यान से आपको समझना है। क्या है, ध्यान से आपको समझना है, बहुत इजी है। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या इसका कंसेप्ट है कि देख लो, मानो यहां पर देख दिया आपको log a टू दी बेस b, कन्वर्ट इसको कैसे करोगे, इसका यही प्रॉपर्टी है कि कन्वर्ट इसको किस तरीके से करोगे कि दे देगा आपको log a और c बाई log c और ये b, मतलब लेट c। क्या किया हमने कि इस c को हमने माना है, c को हमने माना है। यहां पर देखना कि ये स्क्वायर में है, ऊपर जाएगा बेस में फिर से चिपक जाएगा b। ओके, रिवर्स इंजीनियरिंग लगाएंगे तो वापस से हमें ये मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स इंजीनियरिंग लगाएंगे तो हमें इस चीज से वापस ये हमें मिल जाएगा। इसी पर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको कि log 16 टू दी बेस 122 एंड log 2 टू दी बेस 128। ओके, 128 इसी तरीके से आपको ये देगा, इसी टाइप का आपको सवाल देगा और आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ध्यान से इसको देखना कि हमने इसे माना है तो इसे भूल जाओ, डायरेक्ट लिख दो log 16 टू दी बेस 2, आंसर क्या आएगा 4। आंसर क्या आएगा 4, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर इस तरीके से करोगे log 2 पे पावर 4 एंड 2, तो ये इधर आएगा 4 एंड इसकी वैल्यू हमें क्या होती है 1। दैट्स इट, आंसर 1, सॉरी आंसर 4। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी था। आई होप आपने समझ लिया होगा।
नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, log 5 टू द बेस 125 एंड 125 नहीं 625 ले लेते हैं, जो कि 4 625 एंड log यहाँ पर ले लेते हैं 25 और यहाँ पर ले लेते हैं 5 एंड यहाँ पर सेम होगा 625। ओके, तो इसको भी अगर हम चेंज करते हैं तो इसकी कहाँ पर इसको सॉल्व करें, जहाँ पर जगह है स्पेस है यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। log 25 टू दी बेस 65, यानी कि इसको इन दोनों को भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में ही हमने इस बेस को लेट यानी कि माना है, क्या किया है, माना है। तो इन दोनों चीज को आप भूल जाओ। मानो कि आपको पास यहाँ पर दी गई है log 25 टू दी बेस 5 कन्वर्ट होकर आ जाएगा 5 सॉरी 2 कन्वर्ट होकर आपको आ जाएगा 2, क्योंकि log 5 पे पावर 2 एंड 5 इसका मल्टीप्लाई करो यानी स्क्वायर, तो इसका हमें मिल जाएगा वैल्यू 1 होता है एंड ये हमारा 2 इधर आकर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी काफी इजी था, आई होप आपने समझ लिया। एंड पावर में लॉग वाली भी प्रॉपर्टी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। बताना कमेंट बॉक्स में समझ में आया कि नहीं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन कैसा था ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, सो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।